सुधीर जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और आप लंबे समय से लेखन के क्षेत्र में सक्रिय हैं। हाल ही में आपकी पुस्तक नदी मैं तुम्हें रोकने नहीं दूंगा का विमोचन हुआ है। इससे पहले कि हम इस पुस्तक की बात करें, आप अपने लेखन की जो यात्रा है उसके बारे में कुछ बताइए। दरअसल एक बड़ा मुसलसल सफ़र है ये। मेरी जो पीएचडी है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे है। तो मेरी पहली किताब क्रांति मना नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे बेस्ड एक नाटक था जो 2009 में आया था। इसके बाद भोपाल के ट्रेजेडी पे मेरा एक नॉवेल आया, भोपाल शहर बस सुबह तक। ये लव स्टोरी थी जो भोपाल के ट्रेजेडी की ज़मीन पर थी और हिंदी और इंग्लिश दोनों ज़बान में ये आया। इसके बाद शहीद आज़म सरदार भगत सिंह मेरा महाकाव्य 2015 में आया। फिर विश्व नायक जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे ही मेरा शोध ग्रंथ है वो पूरा उसका प्रकाशन हुआ। और अब ये मेरी नदी में तुम्हें रुकने नहीं दूंगा। इन सब के दरमियान जो एक चीज़ मुझे लगातार महसूस हुई कि कहीं ना कहीं ऐसे पात्र या ऐसे विषय जो अपेक्षाकृत उपेक्षित थे, जिनको कहना बड़ा ज़रूरी था, मुझे लगा कि वो विषय मेरी किताब के विषय बने। शुरुआत कैसे हुई आपके लिखने की? मैं लिख तो शुरू से रहा था, मैं शायरी लिख रहा था, नज़में लिख रहा हूँ। दरअसल कमाल तो यह है कि मेरी जो नज़मों की किताब है या गज़लों की किताब है जो तैयार हैं, जिन पे काम मतलब जो अभी प्रकाशन की प्रक्रिया में ये पहले आनी थी, लेकिन दिलचस्प इत्तेफाक ये है कि ये सारी आते जा रही हैं और वो ठहरी हुई हैं। कई बार ऐसा होता है ना, जो चीज़ें हमारे दिल या आंखों के बहुत करीब होती हैं वो दिखती नहीं हैं, तो उनके साथ वही हो रहा है बिल्कुल। और इनको लेके विशेष आग्रह इसलिए बना कि ये ऐसे विषय थे जो मुझे लग रहा था इन्हें कहा जाना बहुत। तो आपको क्या एटमॉस्फेयर ऐसा मिला जहाँ पर आपको लेखन वाले या पढ़ने वाले लोग मिले जिनसे इंस्पायर होकर आपने कलम थामी? डेफिनेटली मेरे पापा, मतलब उन्होंने शुरू से मुझे लगातार पढ़ने के लिए वो किया। मेरे आसपास मेरे स्कूल्स में मेरे जो टीचर्स थे उन्हें भी जब समझ में आया कि ये लिखता है तो उन्होंने मुझे अच्छी किताबें दी पढ़ने के लिए। और एक छोटा सा गांव था, गांव का मंजर तो आप जानते हैं, माहौल जानते हैं, और लोग अप्रिशिएट बहुत करते थे कि ये लिखता है यार, ये लड़का लिखता है, ये हमारे गाँव का छोटा सा लड़का है, ये लिखता है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं जिम्मेदार बना रही थी। ऐसा लग रहा था कि लिखना चाहिए तो लिखना चाहिए। जब ये ख्याल आता है तो पहला ख्याल आता है पढ़ना चाहिए। तो बस पढ़ते रहा, लिखते रहा, पढ़ते रहा, लिखते रहा, और सिलसिला चल रहा है। क्या बात है, क्या बात है। तो लगातार आपका सफ़र जारी है, हमें भी बहुत खुशी हो रही है जानकर। अब आते हैं आपकी उस पुस्तक पर जिसका विमोचन हाल ही में हुआ है, नदी मैं तुम्हें रुकने नहीं दूंगा। क्या कहती है किताब? दरअसल हम एक फिल्म कर रहे हैं अभी, पानी नहीं है। ये वैश्विक जल संकट पे बेस्ड एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसका विषय सिर्फ भारत नहीं है, जैसे भारत के गांव नहीं, पूरी दुनिया है। वहाँ के सारे हालात हैं जो इस समय है कि कहाँ पानी खत्म ही हो रहा है, कहाँ नदियाँ मर ही गई हैं। उसका रिसर्च हम लगभग 3-4 साल से कर रहे हैं। तो जब मैंने उसकी स्क्रिप्टिंग की और मैंने महसूस किया कि अब आप जानते हैं डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेट ऐसा होता है कि वहाँ तथ्यात्मकता बहुत ज़्यादा होती है, तो सारी प्रामाणिकता, सारी तथ्यात्मकता डॉक्यूमेंट्री में की स्क्रिप्ट में आ गई। लेकिन कहीं ना कहीं भावनाएं और संवेदनाएं जो थी वो अनछुई थी। वो संवेदनाएं भी वो थी जो तथ्यों को आधार दे रही थी। यकीन मानिए, जितना मैं भीगा नदियों के बारे में पढ़ के, जितनी सूखी नदियों में मैं चला, उन सब के बीच में कहीं एक बूंद पानी मेरे भीतर आ गया। वो ये किताब है। वाह वाह वाह। तो आपने क्या महसूस किया जब आपने नदियों के तट पर आप गए और नदियों को लेकर आपने जो शोध किया? क्या महसूस किया कि भारत की नदियों में अभी अंतरात्मा क्या कह रही है उनकी? देखिए, जिन जिन नदियों के आसपास मैंने ये सारी चीज़ें महसूस की, एक तो नदियों की दशा बहुत ज़्यादा दयनीय हो रही है। उसकी वजह यह है कि हमने नदियों की ज़मीन पर घर बना लिया। चूँकि हम भोपाल में हैं अभी, और मैं आपको इसका एक टुकड़ा सुना दूँ, आप समझ जाएंगे कि अनुभूति क्या थी। एक कविता है इसमें, बाणगंगा। 4 पंक्तियाँ हैं कविता की। उसमें लिखा मैंने कि बाणगंगा एक नदी थी, आजकल बाणगंगा एक चौराहा है। उस चौराहे से 4 रास्ते गुजरते हैं। मैं चारों रास्तों से मीलों का सफ़र तय कर चुका हूँ, लेकिन उनमें से कोई भी रास्ता नदी तक नहीं पहुँचता। कितना दर्दनाक है ये। इसमें एक कविता है कि जब मैं छोटा था नदी डराती थी मुझे अपनी ऊंची ऊंची लहरों से, अपने तेज़ बहाव से, अपने बड़े बड़े किनारों से। मैं तैरकर भी नदी पार नहीं कर पाता था, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ, नदी छोटी हो गई है, मैं उसे चलकर पार कर लेता हूँ। एक कविता है कि किसी सूखी नदी में भी इतना पानी होता है कि अगर हम उससे गुजरें तो हमारी आत्मा भीग जाती है। तो ये सब मैंने महसूस किया। और जैसा हम सब जानते हैं कि विश्व की सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे जन्मी है, तो एक ऐसी नदी जो हमारी माँ है, एक ऐसी नदी जो हमारे आध्यात्म का, हमारे दर्शन का, हमारे चिंतन का, हमारे धर्म का आधार है। एक ऐसी नदी जो प्रकृति का वो रूप है जिसे हम सारी प्रकृति को देवता और देवी के रूप में पूजते हैं। पेड़ों को हम वृक्ष कहते हैं, नदियों को हम माँ कहते हैं, पहाड़ों को हम देवता कहते हैं। क्या कारण है कि उन नदियों के प्रति हमारा जो भावबोध है वो संवेदना की जगह आवश्यकता ने ले लिया है। आज नदी हमारी आवश्यकता का माध्यम बन गई है।
हमने उसका इतना दोहन कर लिया है कि वो सारी नदियाँ नाले हो गए हैं और वो नाले सूख गए हैं। आज नदी, आप यकीन मानिए, ये शर्मिंदगी वाली बात है, अभी आप मंजर देख रहे हैं भोपाल का, चाहे वो झील हो चाहे किसी दूसरी जगह की नदी हो जो इस समय शहर के अंदर आ गई हो। नदी शहर के अंदर नहीं आई है, दरअसल सच ये है कि हम नदी के घर की तरफ पहुंच गए, इसलिए नदी अपने घर की तरफ लौटी है। कुल मिलाकर आपकी किताब ये कहती है कि इसमें नदी पीड़ा है वो भी है, उसकी वेदना भी है, उस पर जो अतिक्रमण हुआ है उसकी वानगी भी है। नदी का यथार्थ है। आपने क्या नदियों का सौंदर्य भी इसमें दिखाया है? यकीनन दिखाया। छोटी सी कविता है तुम, मैंने उसमें लिखा है कि इस संसार के सबसे खूबसूरत रास्ते वो हैं जिनसे होकर नदियाँ गुजरती हैं। एक नदी मेरे भीतर से भी गुजरती है, वो तुम हो। इसमें एक कविता है कि इस ब्रह्मांड का सबसे सुंदर संगीत वो चट्टानें सुनती हैं जो नदियों के किनारे होती हैं। आज भी आप बताइए कि हम हमारी अंतश्चेतना, हमारा मन अगर कहीं जरा सा भी व्याकुल हो जाता है और किसी नदी के किनारे खड़े हो जाना, बड़ा अच्छा मुझे एक टुकड़ा याद आ गया कविता का कि किसी नदी के किनारे बैठना संसार की सबसे बड़ी यात्रा है और किसी नदी के किनारे चलना इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ठहराव है। क्या बात है, क्या बात है। मतलब आपने नदियों के विविध पहलुओं को लेते हुए ये पुस्तक रची है, नदी में तुम्हें रुकने नहीं दूंगा। वाकई सुधीर जी, जब पाठकों के हाथों में पहुंचेगी, चिंतन भी करेंगे, मंथन भी करेंगे और ये अपनी तरफ से कुछ पहल भी करेंगे कि नदियों को संरक्षित करने के लिए आगे आएँ। आपको अभी शुरुआती प्रतिसाद कैसा मिला है इस पुस्तक का? बेहतरीन, और आप खुश होंगे ये जान के कि इसका दूसरा संस्करण भी आने वाला है। तो वाकई लोगों ने बहुत पसंद किया है, बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और मैं तो खुश बहुत हूँ। लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है कि जिन संवेदनाओं के साथ, जिन एहसासों के साथ, जिन अनुभूतियों के साथ मैंने कहने की कोशिश की है, उतनी सहजता से लोगों तक पहुँच रही है वो। तो सुधीर जी, हम जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में आपकी और कौन सी लेखन पे वर्क चल रहा है जिसको आप आने वाले समय में पाठकों तक पहुंचाना चाहते हैं? एक किताब मेरी है, एक मनुष्य का पेड़ हो जाना। ये पेड़ों पर आधारित कविताओं का संग्रह है। इसके साथ साथ मेरी शायरी की किताब जो बड़ी एक लंबे वक्त से रुकी हुई थी, किताब का नाम उसको रखना था। तो ये दोनों किताबें भी प्रकाशन की प्रक्रिया में है। सितंबर में नाटक का विमोचन है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर आधारित है, क्रांति संत। चलिए, शुभकामनाएं हमारी आपके साथ हैं। अभी बातचीत में आपने जिक्र किया कि जब आप नदी पर किताब लिख रहे थे तो आपने एक फिल्म भी बना रहे थे आप, तो आप क्या फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं? हाँ, मैं बिल्कुल अभी हाल ही में मैंने एक अपनी पहली फुल लेंथ फिल्म ब्याह कंप्लीट की है। 90 मिनट की फिल्म है। इसके बाद द लास्ट लेटर, मैं भारत, एक तीसरी शॉर्ट फिल्म है द लास्ट वुड। 57 कंट्रीज़ के फेस्टिवल्स में इसको ऑफिशियली एंट्री मिली है। तो ये सारा कुछ चल रहा है। नेपथ्य एक वेब सीरीज़ है जिस पर अभी काम कर रहा हूँ। बहुत सारे आपके जैसे युवा जो लेखक हैं उनसे भी आप कुछ कहना चाहते होंगे इस बातचीत के जरिए, तो क्या कहना चाहते हैं? मैं आपको बहुत सच कहूँ कि हमारे बुजुर्गों ने, मतलब मैं उधर से कह रहा हूँ, पुराण और उपनिषद से, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं लिखा गया है। प्रकृति को लेके आज वैश्विक चिंतन जिस तरफ बढ़ रहा है, वो सारी वो पहलू हैं जिन पे भारत बहुत पहले कह चुका है। तो ये सब कुछ लिखा जा रहा है। बहुत ज़्यादा होनहार, बहुत टैलेंटेड हमारा भारतीय युवा आज का है जो लिख रहा है, बेहतरीन पढ़ रहा है। तो मुझे तो नहीं लगता कि मैं अभी वो अधिकार रखता हूँ कि उन्हें कुछ मशवरा दे सकूँ, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि उन सबको मेरी दुआएं। जो जहाँ लिख रहा है उसका अपना रास्ता है, उसका अपना तरीका है, उसका अपना रंग है, वो अपने रंग को बरकरार रखे, बस ये है। पगडंडी पे चल के अपना रास्ता ना बनाए, अपने पैरों से अपनी पगडंडी बनाए और वहाँ पहुँचे जहाँ पहुँचना है। तो सभी को दुआएं। बहुत आपकी दुआएं बहुत ज़रूरी हैं लोगों के लिए। चलते चलते कोई और कविता भी सुना दीजिए हमारे श्रोताओं को। इसी किताब की कविता है, मैं वो सुनाता हूँ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। कविता का शीर्षक है कि सिक्के। नदी में सिक्के फेंकने की एक परंपरा है, उसका भी एक विज्ञान है कि वो जो उसकी जो धातु होती है सिक्के की, वो नदी के पानी को प्यूरिफाइड करती है, शुद्ध करती है। हमारी जो बात है उस पर मैंने कविता लिखी है कि नदी में डूबे हुए सिक्के सिर्फ अपने वजन से नहीं डूबते, अपने भार से नहीं डूबते। दरअसल भारी भारी मान्यताओं, बड़ी बड़ी प्रार्थनाओं और बहुत बड़ी अर्जियों का बोझ लेकर सिक्के नदी की तह में उतरते हैं। इसलिए नदी का स्वभाव है कि वह सिक्कों के स्वाद को जानती है। सुधीर जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और इतना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया।